में मोदी जी ने बोला कि 26/11 जब हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा संदेश दे सकते थे। ऐसी कौन सी विदेशी ताकतें थी जिनने कांग्रेस गवर्नमेंट को उस वक्त उनको इस चीज के लिए रोका था? सर एक बात बताइए, 2014 के बाद से अभी तक कितने दंगे हुए हैं देश में? और दूसरी चीज, कौन सी कंट्री ने ऐसा है जिसने हिंदुस्तान का लोहा ना मान लिया हो? ठीक है, अभी तक मैं आपको बता दूं 192 कंट्रीज हैं, 192 कंट्रीज है टोटल ऑल ओवर। और उसके आज मतलब हमारा नंबर जो आता था 150 में भी नहीं आता था, 191 नंबर हमारा होता था, 197 नंबर हमारा होता था। और आज मोदी ने टॉप 4 में लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी हिंदुस्तान की जीत और क्या हो सकती है? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के पास फंडिंग कहां से आ रही थी? बाहर से विदेशी ताकतें भेज रही थी, बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप जो थे वो भेजा करते थे। क्योंकि उस समय आप देखिए देश के अंदर 2014 से पहले कितना टेररिस्ट था। उन्होंने 26/11 की बात करी है तो वो गलत नहीं करी है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। कसाब था या जो कुछ भी हुआ है ये सब उनके टाइम पर आए हैं। उसके बाद आज बता दीजिए, आपको बता दूं, उसके बाद जो कसाब के साथ जो हर्षर किया गया है वो मोदी की दम थी, जो मोदी ने उसे मार दिया या उन्होंने मरवाया है या जो उसको सजा दिलवाई है। मैं एक मिनट कसाब को मोदी ने कहां से मार दिया? 2012 में तो फांसी दी गई थी। फांसी दी गई थी, सॉरी माफी चाहूंगा। आपको बता दूं, आपने माफी चाहूंगा। नहीं आप फ्लू में नहीं, कुछ इतना बोल गए और क्या आपको देखिए, एक सबसे पहली बात मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा देश में आतंकी जो हमले हुए हैं वो बीजेपी सरकार के उसमें हुई है। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको सबूत के सामने दे सकता हूँ। दूसरी बात ये बोले कि देश का डंका आज हमें चौथी इकोनॉमी पे ला दिया। उनको ये भी बताइए कि कर्ज में भी हम आज पहले पर हैं। सर तो पहले पर हैं। आप बताइए कौन से कर्ज में है सर? आज बताइए। मोदी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है हिंदुस्तान का, आपने 2014 से पहले क्यों नहीं बना दिया? कांग्रेस गवर्नमेंट ने सर आप बताइए। जब भारत जैसे रेवोल्यूशन 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था। डायरेक्ट मोदी आए और उन्होंने 2014 में उन्होंने चोरों के ऊपर गांठ लगाई ना, उन्होंने चोरी पर गांठ लगाई। उन्होंने उनका एक ही उद्देश्य है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, ना मैं चोर हूँ ना चोरी करने दूंगा। आपसे कुछ दिन पहले आपने ये ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, उन्होंने खुले मंच से ये बोला कि मैंने बोला कि मिस्टर मोदी एंड पाकिस्तान प्लीज सीज फायर स्टॉप। क्या हम इतनी छोटी ताकत है कि हमसे एक देश आकर ये बोलेगा, हमसे बोलेगा? और दूसरी बात, क्यों अभी तक किसी सरकार का ये नहीं आया कि H1B वीजा के बारे में इतना बड़ा हमारे साथ हुआ? और दूसरी बात, इस 70 साल की महिला के साथ जो हथकड़ी लगाकर, आप ही बताइए कि ये क्या संदेश जा रहा है हमारे देश के खिलाफ? किसी आया गवर्नमेंट की तरफ से 70 साल की एक हमारी महिला, इंडियन महिला को हथकड़ी लगाकर भारत पहुंचाया जाता है अमेरिका से, और आप बोल रहे हैं कि ये डंका पिटता ही नहीं पिटता? सर बाकी भी तो बता दीजिए। जो टनल में फंसे लोगों को बाहर से मशीनें मंगवाकर उन्होंने टनल में फंसे हुए लोगों को निकलवाया था। आप उसके बाद दूसरी चीज, आज देश में आप पहले बाहर विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं, अपने देश को तो सुधारिए पहले। यूपी में क्या चल रहा है आप वो तो बताइए पहले। आपके ही भाई है तौकीर रजा जी, जो उन्होंने उसका दंगे करवाए हैं, आप बताइए ये दंगे उन्होंने आड़ लेके तौकीर रजा मेरे भाई हैं, बिल्कुल आपके, इसलिए तौकीर रजा मेरे भाई हैं और वो आपके मजहब के हैं। और दूसरी आपके मजहब के, आप उनको शंकराचार्य वो भी मेरे मजहब के हुए हैं, क्योंकि उनका ये बयान आया है कि ये सारी, मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना। और दूसरी चीज मैं आपको सुनाता हूँ, शंकराचार्य जी ने बोला है कि ये सब राजनीतिक स्टैंड है, ये सब आज आया। नफरत इस पोजीशन पे पहुंच गई है, इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि एक 7 साल के बच्चे को मार के खूंटी पे टांग देते हैं। नफरत का ये है, देखो भाई 12 साल का बच्चा मतलब पुलिस वालों के ऊपर पथराव करेगा। आप बताइए। और वही आपने देखो इन्होंने मतलब एक 7 साल के बच्चे को मार के खूंटी पे टांग दे। इन्होंने क्या मसले पे कह दिया कि 12 साल के बच्चे ने पत्थर मारे। आपके दर्द हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, नहीं वो आपके मजहब का आपको दर्द हो रहा है। और जिनके बहू बेटे मारे जाते हैं, आज इस देश के अंदर राम जी का पुतला जलाया जाता है, उस पर भाई साहब नहीं बोलते हैं। हम उसके खिलाफ क्या चलिए संगठन आया, बताइए। नहीं बताइए आप, हम तो उसकी खरीद कर रहे हैं ना। खड़ा हुआ अभी बागेश्वर बाबा, सारे बाबा कहाँ चुप गए? आज राम जी का फोटो इस देश में पुतला जलाया जाता है, क्या होता है? वो तो किसी अब्दुल्ला ने जलाया, वो तो किसी मुसलमान ने नहीं जलाया।
आज तुम पीड़ा कर रहे हो मुसलमान को, दलित को एक समझ रहे हो, इनको ही मार रहे हो, इन्हीं को पीट रहे हो। जी नहीं भाई साहब, आपकी गलतफहमी है। अगर मुसलमान, मैंने सबको गलत नहीं कहा, मैंने सबको गलत नहीं कहा। जो जिहादी मानसिकता रखते हैं वो मुसलमान गलत है। अरे जिहादी मदरसों में पढ़ाई कराई जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, वो जिहादी हो रहा है। आपके वहाँ पे ये सब चीजें होती है। नहीं नहीं, मदरसा में आप आतंकवादी शिक्षा देंगे? आप आतंकवादी, आप एकजुट हो जाओ, आप दंगे करो। को पता है, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अगर आपको लग रहा है मदरसों में जिहादी बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिहादी ये हो रही है, बंद क्यों नहीं करवाया जा रहा है अपने मदरसे? 2 लाख से ज्यादा योगी ने बंद करवाया मदरसे। कितने बंद करवाई होगी साहब, ये बताओ। स्कूल कितने बंद करवाए? स्कूल भी तो 5000 बंद करे। एक मिनट, अगर आप कह रहे हो कि मदरसे बंद करवाए, आपने स्कूल भी तो बंद करवाए। हाई स्कूल की बात वो नहीं बता रहे। मदरसे से पढ़े हुआ मैं हाई स्कूल, और उसके बाद मैंने LLB किया। आप बताइए मैंने कौन पत्थर फेंका, क्या करा मैं? आज मैं देश आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके एक भाइयों की बात कर रहा हूँ जो बरेली में, अमरोहा में, राहपुर में, मेरठ में दंगे कर रहे हैं। ये सन ने बोला जो यूपी के अंदर दंगा हो रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए। क्या नाम है, लद्दाख के अंदर कौन सी मौलाना ने करवाया? अब्दुल तो पहुंचे, अब्दुल था क्या वहाँ पर? नहीं, वो मोदी ने करवाया। किसने करवाया? मोदी ने करवाया। सोनम वांगचुक कौन है? इस देश के लिए क्या क्या नहीं करा? उनको अवार्ड भी दिया गया, मोदी जी ने खुद दिया अवार्ड। क्यों दिया सर? एक इंसान जब अवार्ड दिया जाता है उनका अच्छे से छानबीन करा जाता है, गलत आदमी तो नहीं है, ये भ्रष्टाचार आदमी तो नहीं है। उसके बाद सरकार उनको जो अवार्ड देता है, अगर वो कोई गलत काम करे, अगर अवार्ड दिया जाता है, बाद में कोई मुद्दा उठे वो फंसेगा। इसलिए जो है हर तरह से छानबीन करके सोनम वांगचुक को जो है अवार्ड दिया गया है। बाहर देशों से भी सम्मान देता। वो क्या मांग रहा था? शिक्षा के लिए मांग रहा था, कोई बड़ा कुर्सी मांग रहा था, कोई गद्दे मांग रहा था, कुछ नहीं मांग रहा था। वो अपने उसके लिए लड़ रहा था ना, क्षेत्र के लिए लड़ रहा था। सोनल पैलेन बनाया था ना फौजी के लिए। सोनम वांगचुक रमन मैक्सेवे अवार्ड से भी सम्मानित है, देश के सबसे सम्मानित अवार्ड है केजरीवाल के तरफ। जब ऐसे ऐसे लोगों को जब आप जेल में डाल सकते हो, बाकी लोगों को कैसे नहीं डाल दोगे? वो तो धूल मट्टी है फिर उनके लिए। और फिर क्यों करते हो सर? देश में मुद्दे बहुत है, खाली मुसलमान ही नहीं है। हर मुद्दे को मुसलमान के पीछे क्यों दुबका दिया जाता है? क्योंकि हर जगह मुसलमान ही सामने क्यों आ जाता है? कोई बच्ची का बलात्कार हो तो मुसलमान, कोई गाड़ी में रेप हो तो मुसलमान, उसके बाद कोई घर बसंतकुच के अंदर अभी पकड़ा गया एक बाबा। मैं एक और चीज बता दूं, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कुछ भी कोई भी घटना होती है, वहाँ पे योगी और मोदी का इनाम क्यों आता है? क्योंकि आपने उसका नाम उछालते हैं, नाम उछालते हैं। नहीं बलात्कार के मोदी उसको हल्की बात मानेगा। परसों अमित नाम का बंदा है, अमित नाम का बंदा है बिहार के अंदर, हमारी मुस्लिम बहनों को लेकर के साथ में उसने क्या किया, उसके साथ क्या 3-4 साल, 1 साल 2 साल उन्होंने बिताया। उसके बाद 3rd फ्लोर से उसको लात मार के मार दिया जान से। कौन है? कुरैशी का क्या नाम है? आपने सुना होगा ना, क्या नाम है? रुखसार। अमित रुखसार की कहानी सुनी आपने? ये कौन था सर? अमित नाम था, कोई मुसलमान तो नहीं था ना। अरे लाखों करोड़ों में एक अगर कोई गलत है, आपके तो करोड़ों के करोड़ों गलत है, आपके करोड़ों के करोड़ों। रेपिस्ट के नाम निकालो, रेपिस्ट के नाम निकालो, रेपिस्ट के नाम निकालो। आप गुनहगार। अभी बात सुनिए, एक मिनट, अभी बात सुनिए। हमारा देश में जो बलात्कार हो रहा है, कानून क्यों नहीं बना रहा? ममता बनर्जी ने कानून बनाया था, सदन के अंदर लाया भी था बिल को, आपने पास क्यों नहीं करा? 7 दिन के अंदर अच्छे से कार्रवाई हो और उसको फांसी हो। अगर छानबीन करने के बाद वो कानून अपने पास क्यों नहीं कर रहे हो? ममता बनर्जी की बात कर रहे हो, जिसने पूरे बंगाल का बेड़ा गर्क कर दिया। लवंडा कौन है? मोदी जी ने बात को खराब करा, बोलने नहीं दे रहा। देश में अगर इस देश में सरकार का विरोध करो ना तो बहुत सौ के चाबी लगती है। अबे भाई विरोध करेंगे नहीं क्या? जो गलत हो रहा है तो अच्छाइयों देख के तो जितवाया था उनको, अच्छाई दिलवा के तो जितवाया था। अगर आप अच्छाइयाँ गिनवाओगे, अच्छाइयाँ एक बलात्कार हो रहा है किसी महिला का तो मोदी या योगी ने करवा दिया। कोई बस एक्सीडेंट हो रहा है, मोदी योगी ने करा दिया। बारिश हो गई, योगी और मोदी ने करवा दी। किसानों को फसल डूब गई, मोदी और योगी ने करा दिया। किसने बोला? भाई साहब आप लोग
सवाल राहुल गांधी से होंगे, मोदी से नहीं होंगे। और मोदी इनके प्रधानमंत्री है, हमारे नहीं है। ये जो इनका कहने का मतलब ये है कि हम मोदी से सवाल नहीं कर सकते। एक मिनट हम मोदी से सवाल नहीं कर सकते। मैं सवाल करने नहीं हूँ। आपको एक सिटीजन हो, वही देश पसंद था, वो 155 नंबर पे आता था, 157 नंबर पे आता था, आज चौथी सेंचुरी में आ गया हमारा देश, आज चौथे नंबर पे आ गया। नंबर 1 करंट आया सर। अमेरिका ने का नहीं पूछेंगे। एक मिनट, अमेरिका ने इंडिया को ड्रग माफियाओं की कंट्रीज में नंबर 1 पे डाल दिया है, उस पर आपका क्या जवाब है? सर देखिए, जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया को खतरनाक ड्रग डिलीवर करने वाली कंट्रीज में नंबर 1 पे डाला है। आप सुनो तो सही, मैं कह रहा हूँ, आप सुन तो लो। कह रही है कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पे सबसे ज्यादा अनभक्त है इस देश में। आपको बता दूं, देखो सुनो, ऐसा है कि पैसे देके तो वो आए होंगे जो आपके भाई ममता बनर्जी ने बहन ने भेजे होंगे ऐसे भाइयों को, ठीक है ममता, और मेरे को बीजेपी ने भेजा। मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं तो खुल के कहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। हमें हमारा संविधान देता देख लीजिए, टॉप 10 में हिंदुस्तान का नाम क्या है? 5 नंबर, चौथे नंबर अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल, अर्थव्यवस्था मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। आप देख लीजिए, एक मिनट, पहले आप ये बताइए, दिखाइए। अमेरिका ने कोई सुनने को राजी नहीं भाई, सुनिए, कोई सुनी नहीं रहा है क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, बीच में भै 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 करें। आप जवाब देंगे, सब जने सुनेंगे। अमेरिका ने इंडिया को खतरनाक ड्रग डिलीवर करने वाली कंट्रीज में नंबर 1 पे डाला है। सर तो मेरी मोदी जी से और योगी जी से गुजारिश है, ऐसे ड्रग माफियाओं को जो अगर ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए कि उनकी 100 नस्लें, 1 मिनट 100 नस्लें याद रखें। क्योंकि ऐसा है, किसी एक नशेड़ी को, अगर आप किसी परिवार के एक बच्चे को नशेड़ी बना रहे हो, उसको शराबी या कोई नशे ड्रग एडिक्ट बना रहे हो, तो वो उससे ज्यादा कोई गिरा हुआ काम नहीं हो सकता। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं खुल के कह रहा हूँ, योगी और मोदी जी तक मेरी आवाज जानी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनकी पुश्ते याद रखे कि उनके औलादों ने अगर ये गलत काम किया था, उनके बाप के संग ये काम किया गया। जुबान खींच ली जाएगी बोलने वाले की। न भारत का भी ड्रग्स माफिया था न है, कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे हम? अरे वो खुद ड्रग्स बेचने वाला बेईमान, वो हमें ड्रग्स डीलर बोलेगा, उसकी औकात क्या है? कैसे हम इतने बड़े इल्जाम को सह जाएंगे? उसकी जुबान पहले डरे हुए योगी और मोदी के नाम से, हम आपको सच बोलने से भी कि मोदी नाराज है। मैं तो चौड़े में कहता हूं, सनातनी बीजेपी का समर्थक हूं, मैं बीजेपी का समर्थक हूं, चौड़े में 40 वक्त पे खड़ा कहता हूं। देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है बीजेपी, देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है बीजेपी। इन्होंने कहा था, सुनिए। एक मिनट, महाराष्ट्र में जब एक आईपीएस ऑफिसर, एक मिनट, जब महाराष्ट्र में एक मिनट, दिल्ली की बात करिए ना, मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ ना, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। हाँ पहले यूपी की बात करिए, जहाँ के हालात खराब है, वहाँ की बात करिए। इंडिया में नहीं है क्या? नहीं, इंडिया में है। आप चले जाइए, आप भाई साहब, जब मोदी की बात होगी तो पूरे सेंटर की बात होगी, ना कि दिल्ली की। तो अभी तो मैं दिल्ली में खड़ा हूं ना, आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है उसकी बात करिए, रेखा गुप्ता से कोई प्रॉब्लम है उनसे बात करिए। अरे सर, जो पढ़ के मैं आया हूँ वो तो बताऊंगा। मैं जैसे यूपी का बात पढ़ के आया हूँ, इन्हें ममता बनर्जी ने सुन तो ले, मैं तो इनके बात बोला नहीं है, इनको जरा देखो, ये जो व्हाट्सएप में सिक्का आता है वो तो बताएंगे। जैसे यूपी का बात भाई ने बोला, आपने अगर सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, करता हूँ इसलिए मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली का वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पढ़ के आएंगे वही तो बताएंगे ना सर। आएंगे आप मुझसे डिबेट में जी हार जाएंगे भाई साहब। जनाब क्यों हारेंगे भाई? हम हारने का आप बात करिए ना, सब हार जाएंगे भाई साहब। तो नली पाया खा के आते, हमारे तो आवाज तेज होता है यार, तेज होता। और क्या तेज करो ना, तेज करो, चैनल पे दिखाओ कि ममता बनर्जी ने कितना सिखाया है आपको। क्या सिखाया? जो भी सिखा पढ़ा के भेजा है आपको। अच्छा, मैंने ममता बनर्जी के लिए क्या बोला? अभी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कानून पास क्यों नहीं कर रहे हो? कानून बनाया है ममता बनर्जी ने, जो काम हालत वहाँ की बांग्लादेश की, पश्चिम बंगाल की कर दी है, ठीक है, वो उसके बारे में तो बात करिए। उसके बारे में मैंने क्या बोला हूँ, जो रेप का कानून बनाया इन्होंने भाई साहब ने किया। मैं महाराष्ट्र पे बात नहीं करूंगा, बंगाल तक पहुंच गए, यूपी तक पहुंच गए। ये भाई बार बार कूद के आ रहे हैं बीच में, ये मौलाना भी बार बार कूद के आ रहे थे बीच में। ममता बनर्जी
सर आप जवाब पूछे सर से। महाराष्ट्र में एक आईपीएस ऑफिसर को खुले खुले पवार जी धमकाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो खनन माफिया के खिलाफ आईपीएस ऑफिसर आवाज उठाती है और उसे फोन पे धमकाते हैं, उसमें आपके क्या विचार है? मैंने नहीं देखी ये न्यूज, मैंने देखी नहीं। ये ऑथेंटिक न्यूज है, ये सब चैनल पे फ्लैश है। होगी लेकिन मैंने नहीं देखी, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। अगर मुझे देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कि मैं ममता बनर्जी के इशारों पे चलने तो आया नहीं यहाँ पे कि मैं सीख के पढ़ के आऊंगा। भाई साहब, नहीं देखी तो नहीं देखी। ये क्वेश्चन ममता बनर्जी नहीं लाई। फिर तो मुल्ला जी की बात सच हो गई, मुल्ला जी की बात सच हो गई, जो व्हाट्सएप पे पढ़ के वो बोल दिया आप वही पूछिए ना, आप आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे तो मुझे कहाँ से पता होगा? अच्छा, आप बताइए। बिहार में 10,000 की अगली किस्त मिलेगी इलेक्शन अगर जीतती है बीजेपी? बिहार पूरा 100% जीत रही है, आपको बता रहा हूँ। नीतीश सरकार आप दोबारा से बन रही है। आपको बता दूं, आप अगर चोरों को अपनी घर की टिकट देंगे या चोरों को अपने घर का मुखिया बना देंगे, जैसे उनके बाप ने करते आए थे, रेल घोटाला, चोरी घोटाला और ये घोटाला, वो घोटाला, चारा घोटाला, ठीक है? आप सुनिए पहले, मुल्ला जी सुनिए। आप बीजेपी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से फिर से नीतीश सरकार बनाने जा रही है बीजेपी को। आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि तेजस्वी यादव न इस लाइन में कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। पैसा क्यों बढ़ रहा बिहार में? तो क्या 15 लाख मेरे आने की उम्मीद है? मिले आपकी फुप्पी को कितने मिले? आपकी फुप्पी को कितने मिले? देखो आपकी फुप्पी में आ गया। अगर आप अच्छा काम करते तो भाई 10,000 रुपए क्यों बांट रहे हो? जब केजरीवाल बांट रहे थे, अरे सुन तो लो यार सर, अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो यार, से बदनाम करने की नहीं बात तो देखो कैसे काट रहे हो जैसे लोग ये सुन देश को आप बोलो, लगे हुए अरे सुन तो लो यार। एक मिनट दूसरी पार्टी करती है तो रेबड़ी है और एनडीए गवर्नमेंट करती है तो वेलफेयर फैसिलिटी है। क्यों? केजरीवाल जब आपके खिलाफ आपके फेवर में था, जब उन्होंने आपने बिजली वो कर दिया, बिजली फ्री कर दी, दारू फ्री बांटी, तब तो आपने बड़ी खुशियां मनाई थी। तब एक बोतल के संग 2 बोतलें आप भी लेके गए थे। साइन कौन ठीक करा है? था? साइन आपने करा था। साइन करा था, साइन एलजी ने करा था, तो दोषी तो दोनों जने हैं। आपकी गवर्नमेंट। अरे सुन तो ले सर, बता दूं, केजरीवाल ने हमेशा मुसलमानों का सहयोग किया है, इसीलिए आज वो अपने मुंह की खा रहा है भाई। मतलब देश में अगर केजरीवाल ने मुसलमानों का किया है तो मुसलमान बड़ा विरोधी है और केजरी भी विरोधी हो गया। एक छोटी सी सवाल, रुक तो जाओ यार, रुक जाओ। एक छोटी सी सवाल, एक मिनट, अरे रुक तो जाओ यार। अरे सर एक छोटी सी बात है, राजस्थान के अंदर खांसी की दवाई पी के कितने सारे बच्चे मर गया। एक मिनट ये भाई से पूछिए जरा, बिल्कुल। सुना कि नहीं सुना? राजस्थान और एमपी में एक खांसी की दवाई जिसने कितने सारे नन्हे बच्चों को सुला दिया, उनकी किडनी डैमेज हो गई पीते ही, उस पे हमारी भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? क्यों योगी को आपकी जानकारी में नहीं है? योगी ने पूरे यूपी में, एक मिनट सुनिए तो सही, चिल्लाने तो पहले लगते हैं, अपनी अम्मा और पे उसके पे तालियां बजाने लगते हैं। आप बताओ, आप मेरे को एक चीज बताइए, योगी ने जब पूरे यूपी में एक मिनट जवाब ही नहीं ले रहे हो यार। आप कैसे मीडिया बनता हो? मैं जवाब तो लो यार। भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगा तो मैं स्टेट गवर्नमेंट में क्यों लूंगा? आपका अभी राजस्थान की बात करें तो यूपी की बात क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? सभी दवाई कंपनियों को लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, तो आपने सुन लिया मेरा सवाल का जवाब आगे। मैंने तो अभी यूपी से शुरुआत करी थी, अभी मैं सेंट्रल तक पहुंचा भी नहीं हूं, आपने यूपी में आप यूपी। अरे आप खुद ही अपने इन भाइयों से, सारे भाइयों से डिबेट कर लो यार, जब आप सुन ही नहीं रहे हो। पहले वो छक्कों की तरह तालियां बजाने लगते हैं यार, वो हल्ला करने लगते हैं। चलिए आप बताइए, कहते हैं यूपी से, यूपी में दवाई के इस पे योगी जी ने क्या एक्शन लिया? योगी जी ने ड्रग्स, जो भी दवाई थी, जो खांसी की दवाई या जो भी ऐसी दवाई थी जिसमें अल्कोहल पाया जा रहा था, जो नशीली दवाइयां थी, उसको पूरी 100% बैन कर दिया है। आपके चैनल पे आप जाके खुद सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक्शन योगी ने लिया है, किसके कहने पर? मोदी जी के कहने पर। मोदी ने तत्काल एक कमेटी बैठाकर उसकी जांच के आदेश दे दिए। राजस्थान में जो भी बच्चे मरे हैं, इस मीटिंग में आपको बता दो, मोदी जी इस मीटिंग में नहीं था। आप थे वहाँ पे, सारे आप थे, था ही नहीं मोदी। अरे सुनिए, आप कैसे कह सकते हो? जो बड़े बड़े चैनल में जो दिखा रहा है, जो बड़े चैनल में जो दिखा रहा था, वो क्या गोदी मीडिया आएगा? आप भाई से आपने इतने बड़े डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट की जात के बिना नहीं लिए। मैं क्या कर, सुन लीजिए बात जो चल रहा था कहाँ पर। मैंने सवाल पूछा, जो राजस्थान के अंदर जो बच्चे मरे हैं उन पे क्या एक्शन लिया गया? ये भाई ने कहा पहुंच गया यूपी में। लोग तो यूपी में नहीं मरे ना,
जहाँ पर मरे उनकी सवाल पूछिए ना, अरे तो इनको पता ही नहीं है। मोदी थे ही नहीं। अभी आप कह रहे हो मोदी थे ही नहीं, मोदी ने नहीं मीटिंग करी है, मोदी ने नहीं बताया वहाँ पे जो अपनी एक वो बनाई है, कमेटी बनाई है, वो किसने बनाई है? के बारे में अरे बताइए। राजस्थान की ही बात कर रहे आप हो, बताइए। राजस्थान की ही बात कर क्या action है वो रहे बताइए। हो। आप बताइए, आपको तो सब पता है कि मोदी जी वहाँ नहीं थे, आपको तो सब पता है। अरे मैं अभी तो आपने कहा है कि आप अपनी बात को खराब मत करिए, बिल्कुल आप आप कर रहे हो। मुद्दे से भटक जाते हो, मुद्दे से नहीं जो भटक पढ़ के आता हो वही अभी बताते आप हो। बैठा है। हाँ, अभी आप चैनल मैंने पे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जो चैनल पे बच्चे मरे हैं। अरे सर, ये लोग कहाँ से बोलेगा? अरे चैनल पे मुकर्रर